अब चलिए कि जो ट्रेंड है, हम ट्रेंड पहचानने के लिए क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन हमें कैसे ड्रॉ करना है, अब इसी ट्रेंड लाइन को हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब आप लोग ये कोर्स देख रहे हो, आप लोगों को स्टार्टिंग में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस कराना होगा। ठीक है, इस कोर्स के बाद अगर आप देख लेते हो फिर भी नहीं समझ में आता है आपको, तो हम आपको, ठीक है, लाइव मीटिंग लेकर के वहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ करना है चार्ट पर। चलिए अब चार्ट पर समझ चलते हैं, वहाँ पे हम, ठीक है, वहाँ पे सीखते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और अप ट्रेंड और, देखिए, डाउन ट्रेंड के मार्केट को समझने की ट्राई करते हैं। अब चलिए, अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है पहले उसको समझते हैं, फिर हम एक फार्मूले पे आएंगे और उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, 2 पॉइंट को मिलाना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉइंट को मिलाया हमने, इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया, डंडी से डंडी मिला करके हमें एक लाइन को खींच देना है। ठीक है, दो पॉइंट कम से कम हो और 2 से अधिक पॉइंट हो रहा है तो हमें बस लाइन को खींच देना है और हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ट्रेंड लाइन हो जाएगी। अब ये लाइन किधर जा रही है, नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेल ऑन राइज पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ही राइज हो रहा है यहाँ पर सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऐसे आपको 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाना है और बस लाइन को आपको खींच देना है। ठीक है, और नीचे अगर आपको लाइन नहीं मिल रहा है, नीचे आपको लाइन कैसे मिलेगा, अब ये पॉइंट लिया, इस तरीके से आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट को मिलाए और इस तरीके से आपने लाइन को खींच दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन को खींच दिया। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि इसी लाइनों के बीच में मार्केट नीचे की साइड में चला आ रहा है। तो ट्रेंड हमारा क्या है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। और ये लाइन, ऊपर वाला हमारे लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट। जब भी आपको सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनेगा बाई करना है, यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनेगा सेल करना है, सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है। अब देखेंगे एग्जैक्ट इसी लाइन पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अब मान लीजिए बाई चांस इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ट्रेंड जब चेंज होता है उस पर आएंगे, फिलहाल अभी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो आपको ट्रेंड लाइन किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला है। फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं तो और इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इसके लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहले है आपको वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको 4 आवर पे जाकर के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेना है। ठीक है, जो ये इंट्राडे में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसको हम डेली चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अगर आज हमने ट्रेड कर लिया तो डेली इसको हम चेंज करते रहेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेना है। जो हम वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए रहेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए रहेंगे, इसको कभी हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है हमें, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर निकलेंगे तो हम 4 घंटे के ट्रेंड लाइन तक पहुंचेंगे। अगर हम 4 घंटे के ट्रेंड लाइन से अगर हम निकलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन तक पहुंचेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन से पहुंचेंगे तो वीकली तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हम 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हम डेली चेंज करते रहेंगे। अगर हम 15 मिनट से अगर 4 आवर के लिए निकल चुके तो हम 4 आवर को चेंज कर देंगे। अगर हम 4 आवर से अगर निकल चुके डेली टाइम फ्रेम के लिए तो इसको चेंज करेंगे। अगर हम डेली से निकल चुके वीकली के लिए तो हम वीकली को चेंज करेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला है वीकली, डेली, 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए अब ड्रॉ करते हैं। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं और उसका ट्रेंड पता करते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो चलिए अब वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। यहाँ पर हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे, तो सब जगह अगर हम ट्रेंड पता कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा। तो चलिए अब वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लिया हमने। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल लगी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड पता कर रहे हैं। ऊपर की साइड में हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से हमें एक लाइन मिल गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक लाइन इसको टच कराया, यहाँ पर टच कराया। ऐसे ही कम से कम 2 पॉइंट हो, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिल रहा है तो हमारे लिए बेस्ट है। इनको मिलाते हुए हमें एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है स्पॉट का, उस पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पर हमने मिलाया, यहाँ पर हमने मिलाया। तो ये नीचे वाला हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट। ऊपर वाला हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को हम फिक्स करके रखेंगे। जब भी हमें यहाँ पर मिलेगा मार्केट, हमें यहाँ पर सेल करना है। जब भी मार्केट यहाँ पर मिलेगा, हमें बाइंग की प्लानिंग करना है। ठीक है, इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो वीकली ट्रेंड हमारा क्या है, अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो हमें इस लाइन पे आते ही हमें बाइंग की प्लानिंग करना है और इस लाइन पे जाता है हमें सेलिंग की प्लानिंग करना है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इस लाइन को आपको फिक्स करके रखना है। अब आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइए कि डेली टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड क्या चल रहा है उसको देखते हैं। तो हम नज़दीक में देख लेंगे कि चलिए डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है क्या है, वो डाउन ट्रेंड है। ऊपर नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमने लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट। बस लाइन ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। लाइन को ही हम सिखाना चाहते हैं आपको कि ये जो हमारा हो गया वीकली वाला लाइन हो गया। अब हम पहुंचने वाले कहाँ पर हैं, वीकली के पास पहुंचने वाले हैं। यहीं से अगर पहुंचेगा हमें यहीं पर बाइंग के लिए देखना है। अभी हम पहुंचने वाले हैं वीकली लाइन के पास। ठीक है, वीकली लाइन के पास हम पहुंचने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या चल रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में सेल ऑन राइज चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अगर निगेटिव कैंडल बनेगा सेल करेंगे, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगा बाई करेंगे। इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसका कलर आपको चेंज कर देना है। कलर आप यहाँ पर रख लीजिए, ग्रीन कलर रख देते हैं। ठीक है, ताकि मालूम पड़ जाए कि हमारा ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब आते हैं 4 आवर पे। ठीक है, अब 4 आवर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। 4 आवर में इसको इस तरीके से आपको फिक्स करके रखना है। अब 4 आवर में क्या चल रहा है कि 4 आवर में मार्केट क्या है, साइडवेज इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, साइडवेज आपको इस तरीके से दिख रहा है 4 आवर में। 4 आवर में जो ट्रेंड हमारा क्या है, साइडवेज है। ठीक है, 4 आवर में क्या चल रहा है, कोई हमें ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही है, बस इसके नीचे इसके ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए ये साइडवेज हो गया है। तो 4 आवर में हमें क्या मिल गया है, बॉक्स मिल गया है, साइडवेज मिल गया है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसके बाद हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर काम करेंगे। चलिए अब हमारा ट्रेंड हमारा मिल गया है 15 के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या करेंगे, आपके लिए ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लाइन। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट लाइन। ठीक है, सपोर्ट लाइन। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये बॉक्स मिल रहा है। और हम डाउन ट्रेंड में चले आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और पहुंचेंगे कहाँ, डेली से हम कहाँ पहुंचेंगे, वीकली के लिए पहुंचेंगे। और 4 आवर पे हम बॉक्स में हैं। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ट्रेंड लाइन मिल रही है तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन मिल रही है, इसका कलर हम कर देते हैं नीला। ठीक है, कलर कर दिए नीला हम यहाँ पर।
ये जो बॉक्स है इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर कम कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ये बॉक्स हो गया हमारे लिए। थोड़ा सा इसको बॉक्स को मतलब कि यहाँ पर बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। देखिए अब इस बॉक्स को हटा देते हैं, हमारा साइडवेज मार्केट है, इस बॉक्स को हटा देते हैं, सॉरी ये इसको ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया कि ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब इसके बीच में जो ये गैप हो रहा है इसमें हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, नो ट्रेडिंग जोन। अब जब भी हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, वो ट्रेंड होगा हमारा बाई ऑन डिप। जब भी हम ये जो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है अगर हम ब्रेक कर देंगे तो हम कहाँ के लिए पहुंचेंगे, ये जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये हमारा क्या है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से आपके लिए आसान हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर जा रहा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है जो कि नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। हम धीरे धीरे इस तरीके से वीकली के लिए पहुंचेंगे और यहाँ से फिर हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, इसलिए हम धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे पहुंचना चालू करेंगे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये इन दोनों को पॉइंट को मिलाया हमने और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब ये लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा अभी, सपोर्ट, क्योंकि ये 15 मिनट का है और ये हमारे लिए ये डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, चलिए अब जब भी हम 15 मिनट के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो कहाँ निकलेंगे, सीधे जो हमारा ये लाइन है इस लाइन तक हमारा टारगेट होने वाला है, जो कि हमारा सपोर्ट ये निकल कर आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम को ब्रेक करेगा तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत होगी। अगर इंट्राडे में लाइन को ब्रेक कर रहा है तो इंट्राडे के हिसाब से एक इंट्राडे में एक ट्रेंड की शुरुआत होगी। ठीक है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा इस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेना है और मार्केट का मोमेंटम ऊपर की साइड में होगा। जैसे इस नीचे वाली लाइन को इंट्राडे में अगर नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट का मोमेंटम नीचे की साइड में होगा, डाउन ट्रेंड होगा इंट्राडे में, जो कि हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने वाले हैं, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन का हम रेजिस्टेंस लेके और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हम बीच में ट्रेड करते हुए धीरे धीरे वीकली टाइम फ्रेम के लिए निकल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है सबसे पहले हमें किस पे ड्रॉ करना है, वीकली पे, फिर डेली पे, फिर 4 आवर पे, फिर 15 मिनट पे। ठीक है, इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है या फिर रिवर्सल पे एंट्री लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 ही कंडीशन होता है, मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, या फिर इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स करेगा। ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन से क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनेगी तो रिवर्स करके नीचे की साइड में आएगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम अप ट्रेंड के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है, आप लोग देखते हैं लाइव मार्केट में कि कभी भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ब्रेकआउट होता है, आप एंट्री लेते हो, मार्केट वहीं से रिवर्स होकर नीचे चला आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, वरना हम अगर रॉन्ग ब्रेकआउट पे काम करेंगे तो हमारा बुरी तरह लॉस होगा, अगर सही ब्रेकआउट पे काम करेंगे तो हमारा सही तरीके से प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये हो गया निफ्टी का। आप किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एससीसी का स्टॉक है, इसका भी कर सकते हैं। चलिए इसका हम सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आ गया भाई वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड पता करेंगे, इसका वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से इसका ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाया, एक लाइन हमने खींच दिया, 3 पॉइंट मिल गए, तीनों पॉइंट मिला के हमने एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए लगभग 3 पॉइंट मिले, तीनों पॉइंट को मिलाते हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमने लिया, लगभग यहाँ पे लिया, इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पे देखिए आइडिया लग गया कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। मार्केट ये हमारे लिए सपोर्ट, ये ऊपर वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस, इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ? अब सपोर्ट पे जब भी मिलेगा आपको बाइंग की प्लानिंग करना है, रेजिस्टेंस पे जब भी मिलेगा आपको सेलिंग की प्लानिंग करना है, सिंपल है। और धीरे धीरे ये ऊपर की साइड में चला जा रहा है। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया वीकली टाइम फ्रेम का। इसको आपको चेंज नहीं करना है, सीधे आ जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब भैया आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है आपके सामने, बस लाइन आपको इसे देखना है, ड्रॉ कर देना है।
देखिए डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन आपका क्या है, डाउन ट्रेंड है। इनका कलर हम चेंज कर देते हैं, हरा कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब इसके बाद आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ मिलेगा तो हम ड्रॉ करेंगे, नहीं मिलता है तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है, जो कि कुछ इस तरीके से इसको दिखा रहा है। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं यहाँ पर येलो कलर से। चलिए ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम का हो गया। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। और ये अगर डंडी से डंडी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देना है आपको। जैसे यहाँ नहीं मिला है तो इसको एडजस्ट कर देंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर के, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि वीकली टाइम फ्रेम तो नीला वाला हमारा है, यहाँ वाला है। इसके बाद हरा वाला हमारा डेली टाइम फ्रेम का है, और हमने ये 4 आवर पे ड्रॉ किया है, और 15 मिनट पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ही ड्रॉ होगा। अब इसके बीच में हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन, जैसे इसको नीचे क्रॉस करेगा तो हम कहाँ के लिए निकलेंगे, जो हमारा ये लाइन है। अगर इसको हम ब्रेकआउट कर देंगे तो कहाँ के लिए निकलेंगे, जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का लाइन है, ठीक है, वहाँ तक निकलेंगे। और कभी भी आपको लगता है कि जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा डायरेक्ट नहीं पहुँच जाएगा, वो वेव फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। अभी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। देखिए इस तरीके से अगर हम थोड़ा छोटा करेंगे तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, डाउन ट्रेंड चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। समझ में आया। और वीकली तक पहुंचेंगे, यहाँ से जैसे ही इस लाइन को हम क्रॉस करने वाले हैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, ठीक है। जैसे ही इस लाइन को हम क्रॉस करने वाले हैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। हमने स्टार्टिंग सीखा ना ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ठीक है, ट्रेंड कैसे चेंज होगा, ठीक है। नया हाई न लगा करके मार्केट ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। या फिर मार्केट क्या करे कि इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाए इस लाइन के ऊपर, तो ये लाइन हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस है, अब ये चेंज होकर हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो जैसे ही ऊपर गैप अप देगा मार्केट बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे काम करने लगेंगे। अभी हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा फार्मूला है उसी फार्मूले पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और मार्केट का ट्रेंड पता करना है। अगर हमने डाउन ट्रेंड है तो सेलिंग के लिए ही देखना है रेजिस्टेंस पे, अगर अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे हमें बाइंग के लिए ही देखना है। ट्रेंड चेंज कब होता है, हमने देखा कि 2 कंडीशन ट्रेंड चेंज होगा। जब मार्केट यहाँ पर नया लो लगाया है, वापस से नया लो न लगाकर अब यहाँ पे ब्रेक करने वाला है, तो ये हमारे लिए ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ये अगर यहीं से अगर डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद उसका टाइम बताने के बाद ब्रेक करे तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट। इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें ट्रेड करना है। यहाँ पर नेगेटिव कैंडल टारगेट ये रहेगा, यहाँ पर बुलिश कैंडल टारगेट ये रहेगा। जब ट्रेंड चेंज होगा तो उस ट्रेंड के आधार पे हम नए ट्रेंड में काम करेंगे बाई ऑन डिप पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इंट्राडे में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। तो ट्रेंड लाइन को एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे काम करना है, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, ठीक है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे काम करना है। अब कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है ताकि हम ट्रैप ना हो, तो चलिए अब हम उसको समझ लेते हैं। जो मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है जो हम पता कर पाते हैं मार्केट में कौन सा ब्रेकआउट सही है, कौन सा ब्रेकआउट फेक है। तो अब यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। कम से कम 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाना है, बस लाइन खींच देना है। अभी आप नए हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट का जो मतलब कि ट्रेंड लाइन है आप ड्रॉ करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिर भी ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है अगर आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट अगर क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैं आपके साथ लाइव मतलब कि आपको वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो मैं लाइव आकर के आपको वहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए एक आध बार, जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसी ट्रेंड लाइन के बेस पे हमने यहाँ पर काम किया था। ये पॉइंट पे मिलाया, ये पॉइंट पे मिलाया, ये पॉइंट पे मिलाया, हमने एक लाइन खींच दिया। जैसे इस लाइन को निकाला यहाँ पर, ठीक है, फ्राइडे का मार्केट था, जैसे इस लाइन को निकाला मार्केट, यहाँ पर हमने यहाँ पर मतलब कि कॉल बाई किया, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाई किया ऑप्शन ट्रेडिंग में, और यहाँ पर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया। जब ये लो लगाया था वापस से नया लो नहीं लगाया, ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। ये है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है। बाकी हमें जो लाइन ड्रॉ करना है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए
तो ये देखिए हमने यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ किया ना, बस आपको लाइन दिखेगा, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये डाउन ट्रेंड की लाइन है, ये भी हमारी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। जैसे इसको क्रॉस किया, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई। वो ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, बाई ऑन डीप का। जैसे डीप आएगा वहाँ पर बायर एक्टिव होते रहेंगे, मार्केट ऊपर की साइड में जाता रहेगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। बस आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने, अगर हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो हमने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अप ट्रेंड में जा रहा था मार्केट। जैसे ही देखिए यहाँ पर हाई लगाया, वापस से नया हाई नहीं लगाया और ब्रेकडाउन कर दिया, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई मार्केट में। मार्केट वहाँ से गिरा हुआ है। तो अगर आपको ट्रेंड पता है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस पता है कब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, देखिए हमने 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाया, लाइन खींच दिया ऊपर। यहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाया, लाइन ऊपर खींच दिया। अब इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो हम ये सपोर्ट को ट्रेड करेंगे, ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, इसको ट्रेड करेंगे। अब ये ब्रेक कर दिया तो चेक करेंगे कि मार्केट अगर अपट्रेंड में था तो नया हाई न लगा कर ब्रेक करे, या फिर यहाँ पर टाइम बता करके ब्रेक करे। 2 ही कंडीशन है ट्रेंड चेंज होने का, ठीक है। तो 2 जो कंडीशन हमने बता रखे हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि नया हाई न लगा करके ब्रेक करे तब ट्रेंड चेंज होगा अप ट्रेंड का, या फिर वहाँ पर टाइम बताने के बाद उसको ब्रेक करे तब ट्रेंड होगा हमारा चेंज। तो ये जब ट्रेंड चेंज होने वाला था तभी मैंने बताया था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और नया हाई न लगा करके इसको ट्रेंड को चेंज कर दिया है, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, डंडी से डंडी मिला करके 2 पॉइंट को मिलाना है और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब आप देख रहे हैं जब हमारा ट्रेंड चेंज होगा है तो क्या होगा, एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। हम कहाँ तक निकलेंगे, जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हमने वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो अब जो करेक्टिव वेव आएगा, मतलब कि अब हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करना है। या तो करेक्शन ये टाइम का हो सकता है या फिर प्राइस का करेक्शन हो सकता है। तो करेक्शन आएगा तो यहाँ पर एक भी नेगेटिव कैंडल बनेगी, बियरिश कैंडल, तो वहाँ पर हम सेल करेंगे, फिर से मार्केट नया लो लगाएगा। इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड के आधार पर काम करना है, ठीक है। अब चलिए आते हैं नोट्स पे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सिंपल हमने क्या सीखा कि या फिर मार्केट में हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। हमने ट्रेंड लाइन देखा, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर सपोर्ट पे आएगा, या फिर सपोर्ट से रिवर्स होकर रेजिस्टेंस पे आएगा, जो कि हमने टाइम और वॉल्यूम और प्रेशर से हमने पता करेंगे, ठीक है। इसके बीच में या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा। अब कौन से ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, या फिर ट्रेंड लाइन से क्या होगा, ट्रेंड लाइन को मार्केट जब ट्रेंड चेंज होगा नीचे की साइड में तो हम वहाँ पर एंट्री लेंगे। तो वो जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेक करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा, तो कौन से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे हमें काम करना है, वो हमारा अगला चैप्टर रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम अब देखेंगे ब्रेकआउट कि किस ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, क्या वो छोटी सी स्ट्रेटजी है, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसको हमें पता कर लेंगे तो सही ब्रेकआउट पे काम करेंगे और रॉन्ग ब्रेकआउट पे नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चाहे ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही लाइन या फिर नीचे आ रही लाइन, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट हो गया, कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है। इसको अगर नीचे ब्रेक करेगा तो ब्रेकडाउन हो गया, कौन से ब्रेकडाउन पे काम करना है। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है सपोर्ट, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है।